कहानी। एक नई सुबह। पुराने समय की बात है। पीपलपुर नाम का एक गांव था जहां एक अजीब परंपरा चली आ रही थी। इस गांव में लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। समाज की सोच यह थी कि लड़कियां केवल घर के कामकाज करेगी और विवाह के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाएगी। इस गाँव में एक किसान रामलाल अपनी पत्नी कमला और बेटी सविता के साथ रहता था। सविता बचपन से ही बहुत होशियार और जिज्ञासु थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसकी यह इच्छा मानो एक सपने की तरह थी जिसे सच होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। सविता अक्सर किताबों में खोई रहती थी और बड़े बड़े सपने देखा करती थी। सविता का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन गांव के लोग उसकी पढ़ाई का विरोध करते थे। वे अक्सर कहते, लड़की है, इसे पढ़ाने का क्या फायदा, आखिर इसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। रामलाल भी इन बातों से प्रभावित होकर सविता को स्कूल भेजने से मना कर देता, परंतु कमला को अपनी बेटी की काबिलियत पर पूरा विश्वास था। एक दिन कमला ने हिम्मत जुटाकर रामलाल से कहा, सुनिए, आपने मुझे कभी पढ़ने नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी पढ़ाई करे। समय बदल रहा है, आज लड़कियां भी बड़े बड़े सपने देख सकती है और उन्हें पूरा कर सकती है। रामलाल ने शुरुआत में इस बात को टाल दिया। उसे लगता था कि लोगों की बातें सही है, लेकिन कमला ने हार मानने की बजाय उसे समझाना जारी रखा। कुछ समय बाद गांव में एक नई खबर आई कि सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। सरपंच ने घोषणा की अब लड़कियों की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी। यह खबर सुनकर कमला को और भी साहस मिला। उसने फिर से रामलाल से कहा, देखिए, अब सरकार भी चाहती है कि लड़कियां पढ़े। हमारी सविता में बहुत हुनर है, उसे एक मौका तो दीजिए, एक दिन वह आपका नाम रोशन करेगी। इस बार रामलाल ने भारी मन से हामी भर दी। सविता का नाम गांव के स्कूल में लिखवा दिया गया। गांव के लोग इस पर हंसने लगे। वे मजाक उड़ाते हुए कहते, रामलाल, लड़की को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, यह सब बेकार की बातें हैं। लेकिन सविता और कमला ने इन बातों को अनसुना कर दिया। सविता ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया और मेहनत से पढ़ने लगी। सविता पढ़ाई में इतनी तेज निकली कि उसने पूरे गाँव में टॉप किया। जब उसने जिला स्तर की परीक्षा भी पास कर ली तो उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहाँ उसने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। सालों की लगन और परिश्रम के बाद सविता ने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। वह एक IAS अधिकारी बन गई। जब वह पहली बार गांव लौटी तो उसकी सादगी और सफलता ने सभी गांव वालों को चौंका दिया। गांव के सरपंच ने उसके सम्मान में एक सभा बुलाई। वहां सविता ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ के समर्थन और शिक्षा के कारण हूँ। पहले लोग सोचते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब समय बदल गया है। शिक्षा से हर कोई अपनी किस्मत बदल सकता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। सविता की सफलता ने पूरे गाँव की सोच बदल दी। अब पीपलपुर के हर घर की बेटी स्कूल जाने लगी। जो लोग कभी लड़कियों की पढ़ाई का मजाक उड़ाते थे, वह अभी अपनी बेटियों के भविष्य के सपने देखने लगे। रामलाल भी गर्व से कहता, मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि सपने देखने का हक हर किसी को है। अगर हौसला और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस तरह सविता की मेहनत और कमला के साहस ने पूरे गाँव में शिक्षा और लड़कियों के अधिकारों को लेकर एक नई सोच पैदा की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लड़कियों को शिक्षा देना ही समाज की प्रगति का आधार है, क्योंकि शिक्षा से ही वे अपने सपने पूरे कर सकती है।